हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूं। जो अभी बिहार बीपीएससी द्वारा फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम कराने वाला है, 7 से 10 दिसंबर के बीच में डेट आ जाएगी। और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हुआ हूं, जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह एग्ज़ाम के पर्पज़ से बनाया गया वीडियो है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं अगला वीडियो फिर बनाऊं। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, कोशिका विज्ञान एवं आनुवांशिक से टॉपिक लिया गया है। यह वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि या छोटी छोटी गलतियां हम लोग कर बैठते हैं, जिससे हम कंपटीशन के फेज से बाहर हो जाते हैं। इसलिए ये वीडियो को आप लोग स्किप मत करिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। तो पहला है हमारा, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। तो जो कोशिका का अध्ययन होता है दोस्तों, साइटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। दूसरा है, यह जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहलाता है। तो यह सेल होता है, जिसे कोशिका कहा जाता है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है। अगला है, मानव शरीर के इस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है गाल्जी काय। गाल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है। ऊतक के अध्ययन को कहा जाता है। तो ऊतक जो होता है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और ऊतक का अध्ययन किस में किया जाता है? तो ये हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों। और ऊतक क्या है? ऊतक समान रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं दोस्तों। अगला है, जीवन की सबसे छोटी इकाई है। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई है कोशिका है दोस्तों। हमारा शरीर असंख्य छोटी छोटी जीवित इकाइयों का बना होता है, जिन्हें कहा जाता है, तो दोस्तों उसे कोशिका कहा जाता है। कोशिका चारों तरफ से घिरी होती है। तो यह घिरी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दोस्तों। या कोशिका का आवरण होता है, जो चारों तरफ से क्या घिरी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के पर्पज से। अगला है, कोशिका के इस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, जिसे राइबोसोम कहा जाता है दोस्तों। इम्पोर्टेंट है। एक प्रकार का सेलुलर श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, उसे वायजीबी या वायवी श्वसन कहा जाता है। कोशिका के इस भाग को पावर हाउस या सेल कहा जाता है दोस्तों। तो उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह एनर्जी का केंद्र होता है दोस्तों। और जो हमारी श्वसन की प्रक्रिया खत्म होती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में आके समाप्त होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया हमारे माता के द्वारा प्राप्त होता है, या आनुवांशिक के द्वारा, जिसमें माता का से हमें प्राप्त होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और यह पेशी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है दोस्तों। इम्पोर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित है तो ऊर्जा से संबंधित है दोस्तों। बहुत ही प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछ लिया है। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इसका टाइप से पूछ लिया, ऐसे अकॉर्डिंग से आपका क्वेश्चन पूछेगा। अगला भी इसी प्रकार से है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका श्वसन और ऊर्जा के उत्प्लवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इम्पोर्टेंट है। अगला है हमारा, कोशिका का नियंत्रण केंद्र स्थित होता है। तो जो कोशिका का केंद्रक होता है, उसे न्यूक्लियस बोलते हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट है। क्लोरोफिल इस रंग का होता है, हरा रंग का होता है दोस्तों। अगला है, इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। इम्पोर्टेंट है। कोशिका के इस भाग को सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है, तो उसे लाइसोसोम को कहा जाता है। एटीपी इसमें भंडारित रहता है। तो किस में रहता है? सबसे ज़्यादा मसल्स में होता है दोस्तों, मांसपेशी में, फिर उसके बाद यकृत में। अगर इन दोनों ऑप्शन आ जाते हैं क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आप लोग मांसपेशी को मारेंगे, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है। इस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को पहचाना और उनमें अंतर किया जाता है दोस्तों। तो डीएनए द्वारा, डीएनए जो जांच होता है, उसमें पता चल जाता है कि कौन किसका बच्चा है क्या नहीं है। तो ये डीएनए जो होता है दोस्तों, यह आप लोग का क्या करता है? अंतर करता है, भिन्नता करता है, या आनुवांशिक यानी कि क्या होता है? जांच करता है।
जैसे अवशेष कंकाल तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं तो उसको डीएनए जांच द्वारा क्या किया जाता है, पहचान किया जाता है कि ये पुरुष है कि महिला है और यह कितने सालों का यह शेष है। अगला है अनुवंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है, तो इम्पॉर्टेंट है, बीएन झा द्वारा दिया गया है। अगला है अनुवांशिकगत पर्यावरण तथा पोषण में से जैविक प्रक्रिया है, तो अनुवांशिकता है दोस्तों डीएनए का पूरा नाम, ये अक्सर पूछ लेता है एग्जाम में, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का भी पूछ लेता है राइबोऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इम्पॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के पर्पज से, आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि यह हर एक क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे तो इम्पॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के पर्पज से। जो आनुवंशिक विशेषताएं रक्त वर्ग, त्वचा के रंग, बाल, मानसिक दक्षता आदि का निर्धारण करती है, ये कोशिकाओं के अंदर मौजूद कई सूक्ष्म कणों द्वारा नियंत्रित होती है, जिन्हें कहा जाता है जीन कहा जाता है दोस्तों। मानव में क्रोमोसोम की संख्या होती है 23 जोड़ी और 46 अगर संख्याएं पूछे, 46 अगर जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी। आनुवंशिकता पर्यावरण तथा जलवायु में से वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है, तो इनमें से सभी है दोस्तों। अगला है हमारा व्यक्तिगत भेद इनके कारण होता है, तो आनुवंशिक तथा पर्यावरण जिसे वातावरण बोलते हैं दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है। लोगों की शारीरिक भिन्नता इसके कारण भी होती है, तो जो आनुवंशिकता होती है भिन्नता होता है, अलग अलग होता है, सबका अलग अलग वो होता है दोस्तों लक्षण। अगला है शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं, तो दोस्तों वंशानुक्रम है, वातावरण है। वातावरण का भी बता देना चाहते हैं, जो पर्यावरण में रहते हैं, जो पर्यावरण में हम लोग रहते हैं, हमारे ऊपर जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है उसी को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं दोस्तों, वातावरण कहते हैं। अगला है हमारा रंग वर्णता में व्यक्ति इन रंगों में भेद नहीं कर पाता है, तो लाल और हरा रंग में नहीं कर पाता है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग का ये वीडियो आप लोग के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। अगर इसी प्रकार से हमारे वीडियो में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता होगा। अगला हमारा हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है दोस्तों। अगला है आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है, ग्रेन जॉन मेंडल को कहा जाता है दोस्तों। इन्होंने मटर के पौधे से ही इन्होंने प्रयोग किया था। यह वृद्धि के नमूनों को नियंत्रित करने वाला एक कारक है जिसे जीन्स कहा जाता है, यानी जीन्स। अगला है यह कारक ऐसा जिसमें किसी भी तरह परिवर्तन संभव नहीं होता है, तो उसे आनुवंशिक विशेषता कहते हैं। खाद्य अणुबाधों की ऊर्जा से बने उच्च ऊर्जा वाले यौगिक को जो हमारी कोशिकाओं में छोड़े और रखे जाते हैं उन्हें कहा जाता है एटीपी कहा जाता है दोस्तों, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इम्पॉर्टेंट है। अगला है अभिव्यक्ति और परिभाषा से संबंधित सही सुमेलित है, तो जैसे जैव ऊर्जा एटीपी, स्वास्थ्य जीवन का आधार, ऊर्जा स्वास्थ्य झलक, पोषण अच्छे स्वास्थ्य का मूल, तो इम्पॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के पर्पज से दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को सीरियसली देखिए, क्योंकि ये वीडियो से हम पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि इससे आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आप लोग इससे मिला लीजिएगा तो कोई ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया रहेगा। शारीरिक रचना विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो उसे कहते हैं मानव शरीर की संरचना। सुमेलित करते हैं, जैसे एंटीरियर बोल देते हैं तो सामने की तरफ, लैटरल बोल देते हैं बाहर की तरफ, मेडियल बोल देते हैं अंदर की ओर, प्रोन बोल देते हैं चेहरा नीचे, अगर पोस्टीरियर बोल देते हैं तो पीछे होता है दोस्तों। तो इम्पॉर्टेंट है। हड्डियों का अध्ययन कहलाता है, तो इसे ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। स्पाइनल में कितने प्रकार की मूवमेंट होती है, तो 4 प्रकार की मूवमेंट होती है दोस्तों, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, लेटरल फ्लेक्शन, एक्सियल रोटेशन। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर का यह भाग तुलनात्मक रूप से क्या होता है, चौड़ा होता है। कहाँ पर होता है, पेल्विक के पास, और पुरुषों में कहाँ होता है, चेस्ट के पास। अगला है हमारा रक्त इस प्रकार का ऊतक है। रक्त एक संयोजी ऊतक है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है यह वीडियो आप लोग के लिए।
अगला है वयस्क मानव शरीर में कुल इतनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो 206 हड्डियां पाई जाती हैं दोस्तों। और मानव शरीर में मांसपेशियों के जोड़ों की अगर बात कर लिया जाए, संख्या की बात कर लिया जाए, जोड़ों की संख्या की, तो जो 350 दिया गया है, कभी कभी जैसे 639 मांसपेशियां होती हैं, तो इसको अगर आधा कभी कभी 650 भी दे देती हैं, तो 350 आप एक अकॉर्डिंग से कह सकते हैं 350 मांसपेशियां हैं। अगला है हमारा संधि के साइनोवियल नामक तरल पदार्थ वाले स्थान के पास सूजन अगर आ जाती है दोस्तों, तो उसे बोलते हैं साइनोवाइटिस बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट है, हमारे शरीर में इतनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, तो 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। और संख्या में बात कर लिया जाए तो 24 होती हैं। कभी कभी आप लोग के एग्जाम में जोड़ी में या तो संख्या में पूछ लेता है, तो लोग कन्फ्यूजन होके गलत आंसर कर देते हैं। इसलिए दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चनों को आप लोग सीरियसली लीजिए और रोज़ प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस के ही द्वारा आप लोग के अंदर क्या आएगा, गलतियों में सुधार आएगा। तो इसलिए वीडियो को आप लोग देखते रहिए, और हर एक एग्ज़ाम में आप लोग को इसी तरीके से वीडियो मैं लेके आता रहता हूं। और वीडियो को देखकर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी वीडियो हमारे पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, और आप लोग का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। रेडियो अल्ना अस्थि कहाँ स्थित होता है, तो 4 आर्म में स्थित होता है। स्कैपुला अस्थि यहाँ स्थित होती है, तो अपर बैक में स्थित होती है दोस्तों। सीसा माइंड बोन क्या है, पटेला है। शार्ट बोन कार्पल टार्सल है दोस्तों। फ्लैट बोन क्या है, स्कैपुला है। गत के आधार पर मानव शरीर में इतने प्रकार के प्रमुख जोड़ होते हैं, तो दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, जिसे बोलते हैं अचल जोड़, सचल जोड़, और जैसे चल, अचल, अर्धचल हम लोग बोल देते हैं, तो उसी प्रकार से दोस्तों। अगला है हमारा हिंद संधि क्या है, मूवेबल जॉइंट्स को बोलते हैं दोस्तों। हिंद जॉइंट कब्जे के जोड़ को अच्छा उदाहरण, घुटने का जोड़, कोहनी का जोड़ और उंगली का जोड़। 2 या 2 से अधिक हड्डियां जहां आपस में जुड़ती हैं उसे क्या बोलते हैं, जोड़ बोलते हैं, संधि बोलते हैं दोस्तों। बाल एंड सॉकेट जोड़ के चारों ओर मूवमेंट होती है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन और सर्कमडक्शन, हाइपर एक्सटेंशन। इम्पॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के पर्पज से दोस्तों। अगला है कंधे का जोड़, एक प्रकार का बाल एंड सॉकेट जोड़ है दोस्तों, और गेंद और गड्ढेदार जोड़ है। कंधा जोड़ कूल्हा का जोड़ होता है। अगला है अपकुचन और अकुचन होता है, कहाँ होता है दोस्तों, जिसे बोलते हैं प्रोटेक्शन, रिट्रैक्शन, तो यह कंधे में होता है दोस्तों। अगला हमारा कोहनी व घुटने में इस प्रकार की संधि पाई जाती है, तो उसे कब्जा संधि बोलते हैं। जैसे दोस्तों कब्जा क्या है, जैसे दरवाजे को एक ही साइड में खोला और बंद किया जा सकता है, तो उसे क्या बोलते हैं, कब्जा बोलते हैं, जिसे हिंद जॉइंट्स भी बोलते हैं। कोहनी संधि द्वारा यह गत नहीं की जाती है, घूर्णन की, रोटेशन नहीं किया जा सकता है दोस्तों। रोटेशन केवल बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स में रोटेशन होता है। अगला है मिलान के है दोस्तों। कंधा क्या होता है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स। कोहनी क्या होता है, हिंज जॉइंट्स। गर्दन क्या होता है, पीवट जॉइंट संधि। कलाई क्या होता है, ग्लाइडिंग संधि। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। कोर संधि क्या है, कि परिपीक्षण में अपवर्तन अपवर्तन में गत होती है, तो इसमें से कोई नहीं। इस संधि में अस्थि को 360 में घुमाया जाता है। कंदुक खलिक संधि, जिसे क्या बोलते हैं, बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स बोलते हैं दोस्तों। मानव शरीर में ग्लाइडिंग जोड़्स कलाई में पाया जाता है। रिस्ट जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स, कार्पल जॉइंट्स में से ग्लाइडिंग जॉइंट्स के उदाहरण है, तो कार्पल और टार्सल जॉइंट्स। किसकी मानव अस्थि पंजन में इस जोड़ को थोड़ा चल जोड़ कहा जाता है, तो उसे एम्फर्थोसिस बोलते हैं दोस्तों। और जो पूर्ण चल बोलते हैं उसे डाइथ्रोसिस बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम है। आप लोग इम्पोर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के पर्पज से। ग्रीवा संधि के उदाहरण है, तो पीवट संधि होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कीलदार भी जॉइंट्स बोल सकते हैं। बच्चों तथा पौण मानव हृदय रीढ़ की हड्डी में कशुरकाएँ होती हैं, तो 33 और वयस्क में 26। बच्चों को वर्टिब्रा कॉलम में इतनी अस्थियाँ होती हैं, तो 33 होती हैं दोस्तों। प्रथम कशेरुकों को कहते हैं एटलस। इस प्रकार का तंत्र एक दूसरे तंत्र को जोड़ने में सहायक करता है, तो कनेक्टिव टिश्यू।
इसके द्वारा पेशी हड्डी से जुड़ी रहती है तो टेंडन्स। पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन से एक मानव अस्थि का मुख्य तत्व है तो कैल्शियम है दोस्तों। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले प्रमुख हैं कैल्शियम फास्फेट हैं। अस्थि में यह लवण सबसे अधिक पाया जाता है, उसे बोलते हैं कैल्शियम फास्फेट दोस्तों। इसके कारण हड्डियाँ क्या होती हैं, कठोर होती हैं। हड्डी का कड़ापन इस तत्व के कारण होता है, कैल्शियम के कारण दोस्तों। हुमरस हड्डी स्थित होती है ऊपरी लिम्ब में। जांघ की हड्डी का नाम है फीमर दोस्तों। मनुष्य के चेहरे की सबसे मजबूत हड्डी का नाम है मैंडिबल। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या होती है 14 हड्डियां होती हैं दोस्तों। स्टर्नम यहाँ होता है, वक्ष में होता है। उरो अस्थि भाग है वक्ष कशेरुका का। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर है दोस्तों। मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी है फीमर को बोला जाता है दोस्तों। मानव के मोटापे का प्रमुख कारण क्या होता है दोस्तों, तो वासी ऊतक होता है। इम्पॉर्टेंट है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, 29 होती हैं। ऑक्सीपिटल अस्थि यहाँ होती है तो खोपड़ी में होती है दोस्तों। इम्पॉर्टेंट है, खोपड़ी की अगर बात कर लिया जाए तो 8 हो गई। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया था दोस्तों एग्जाम के पर्पज़ से। तो वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और हमारी इस बातों को आप लोग इम्पॉर्टेंट बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बीपीएससी, यूपी टीजीटी, डीएसएसबी, झारखंड, एमपी इत्यादि परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट यह बहुत ही महत्वपूर्ण यह चैनल है। कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।